तो सभी भाइयों को राम राम, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। भाई ये अपनी जो स्विफ्ट है इसका बेस मॉडल है, ये न्यू फेसलिफ्ट है। जो अब न्यू फेसलिफ्ट आता है स्विफ्ट का, भाई अब जो स्विफ्ट आ रही है ना, मतलब काफी अच्छी आ रही है। हमें यहाँ पे प्रोजेक्टर मिल जाता है देखने के लिए, बैक लाइट में भी हमें DRLs मिल जाता है बेस मॉडल से। और अगर मैं आपको इंटीरियर दिखाऊं, गाड़ी का इंटीरियर भी काफी अच्छा खासा आ जाता है। भले ही इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता, पर जो इसका क्लस्टर वगैरह है वो काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिल जाता है मारुति की तरफ से। और थोड़ा बहुत इन्होंने ग्रिल में डिज़ाइन में चेंज किया है, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया है। तो इन्होंने मतलब पहले जो ये सुजुकी का लोगो था ये थोड़ा ग्रिल में था, अब इन्होंने ऊपर कर दिया। तो काफ़ी चेंजेस इन्होंने करे हैं। आप हेडलाइट्स में देख लो, इस चीज़ों में देख लो। बाकी तो भाई ये अपना बेस मॉडल है। और अगर मैं इसकी लाइट्सों की बात करूँ, भाई इसके अंदर अपना प्रोजेक्टर आता है। यही अपनी लो बीम है, यही अपनी हाई बीम है। यहाँ पे इंडिकेटर हमें हेलोजन मिल जाता है। DRL सामने देखने को हमें नहीं मिलते। फॉग लैंप हमें नहीं आते गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये बेस मॉडल है। यहाँ पे भी अपना सेम है। बाकी भाई गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बाकी जो ये रूफ है ये हमने बाहर से ब्लैक करा रखी है, ब्लैक आती नहीं है। साइड मिरर हमें बिल्कुल काले से मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर, और ये वही है, अपने हाथ से करने पड़ते हैं। और भाई बाकी तो हमें जो डोर हैंडल्स हैं ये भी बॉडी कलर देखने को नहीं मिलते। और भाई टायर की बात करूँ, इसमें हमें स्टील रिम ही मिल जाता है, क्योंकि भाई ये बेस मॉडल है। और इसमें अपने 165/80R 14 इंच के इसमें स्टील रिम हमें देखने को मिल जाते हैं। ये कैप तो बाहर से लगवा रखी है स्नेक वाली पीछे से है भाई गाड़ी अपनी कुछ। और भाई ये देखो, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि जो हमारी टेल लाइट है, ये दोनों DRLs आते हैं इनके अंदर। और इंडिकेटर तो हमें हेलोजन ही देखने को मिल जाता है। और भाई मारुति की एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने ये करी है, भाई ये देखो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रहे हैं। तो इनकी काफ़ी अच्छी बात है ये, कि ये बेस मॉडल से ही हमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रहे हैं। बाकी इधर तो वो सेम ही है जैसा अपने सेम था। गाड़ी को मैं आपको इंटीरियर से दिखा देता हूँ कैसी है अपनी, कैसी नहीं। उससे पहले मैं आपको गाड़ी का इंजन दिखाता हूँ, इंजन कैसा है भैया गाड़ी का। तो यहाँ से इसका बोनट खोल लिया है मैंने, और मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। और भाई इन्होंने ना अब इसमें कॉस्ट कटिंग कर दी है। पहले तो ये 4 सिलेंडर आती थी, अब ये 3 सिलेंडर आती है अपने। ये अपना 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, और इसके अंदर हमें 80 bhp और 111 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। वैसे तो भाई पावर वाइज तो कमी है गाड़ी के अंदर, पर जब चलाते हो तो हाँ ठीक है, नॉर्मल है। क्योंकि इसका एवरेज भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। जो इसका एवरेज है वो तो बढ़िया है, पर वो ये अब इन्होंने 3 सिलेंडर कर दिया, तो उस चीज़ में इन्होंने डाउनग्रेड करा है इस गाड़ी के अंदर। कि अब गाड़ी के अंदर चलते हैं भाइयों, मैं आपको इंटीरियर से गाड़ी दिखा देता हूँ कैसी है अपनी, कैसी नहीं। तो ये कुछ इंटीरियर से अपनी भाई गाड़ी है। सामने से तो, बाहर से तो मैंने आपको दिखा दी है। गाड़ी को एक काम करता हूँ, कर लेता हूँ मैं स्टार्ट। चाबी किधर रखी है, ये रही। ये कुछ गाड़ी का इंटीरियर है। स्टीयरिंग व्हील में भाई कोई कंट्रोल नहीं आते। मीटर देखने को हमें कुछ ऐसा मिल जाता है गाड़ी के अंदर। मीटर तो भाई इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है हमें इस बार, मतलब काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली एनालॉग वाली सुई। और भाई डिजिटल मीटर तो मेरे को वैसे भी अच्छा नहीं लगता, यही वाला मीटर जो है बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे साइड में बात करूँ, पावर विंडो मिल जाती है, और अपनी ड्राइवर वाली तो अपनी 1 टच इसमें देखने को मिल जाती है बेस मॉडल से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये तो भाई हाथ से ही करने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई कंट्रोल्स नहीं है इसके लिए, तो इसको अपने ऐसा हाथ से आप कर सकते हो अपने हिसाब से सेट, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे बात करो भाई, ये हमें खल्ली मिलती है। यहाँ पे कोई इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता, ये सब बाहर से डलवा रखा है। स्पीकर भी गाड़ी के अंदर बाहर से डलवा रखे हैं, तो सब चीज़ें तो भाई बाहर से डलवानी पड़ती है। और इधर हमें AC यूनिट तो काफ़ी अच्छी मिलती है, मतलब काफ़ी प्रीमियम AC यूनिट है यहाँ पे। अपनी ये ऑटोमेटिक नहीं है, अपनी मैनुअली AC यूनिट है। पर हाँ ठीक है, ये डिजिटल दे दिए। यहाँ पे इन्होंने थोड़े बहुत फ़ैन के स्पीड के कंट्रोल दे दिए, तो ये तो इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ की है। यहाँ पे पोर्ट्स की बात करूँ भाई, कोई पोर्ट्स नहीं मिलते गाड़ी के अंदर, बस 12 वोल्ट का हमें एक सॉकेट मिल जाता है यहाँ पे। तो ये भी चीज़ ठीक ही है भाई, बेस मॉडल में और क्या चाहिए, पर एक दे सकते थे ये पोर्ट। पर हाँ, जब इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है तो पोर्ट का क्या ही करेंगे। गियर नॉब गाड़ी के अंदर देखने को कुछ ऐसा मिल जाता है, और बाकी गाड़ी अपनी कुछ ही है। भाई एवरेज की बात करूँ, गाड़ी का एवरेज काफ़ी अच्छा है। ये हमें सिटी में 15 से 20 के बीच में एवरेज दे देती है, और हाईवे पे भी 22-23 का एवरेज दे देती है। मतलब सिटी में 20 तक का तो नहीं देती, 15, 16, 17 ऐसा दे देती है। तो एवरेज तो ये ठीक देती है हमें, ऐसी बात नहीं है। और भाई बाकी तो गाड़ी अपनी काफ़ी अच्छी है, छोटी गाड़ी है। और भाई इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, 6.5 लाख से लेके अपने 10 लाख तक इसकी प्राइसिंग जाती है ऑन रोड देहरादून के अंदर। बाकी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है वो चीज़। भाई बाकी तो एक काम करते हैं, इस गाड़ी के अंदर थोड़े बहुत यहाँ पे स्टंट करके देखते हैं, और ये करके मत देखना। और यहाँ पे मतलब स्टंट तो क्या ही है भाई, 1-2 बार ऐसे ही गोल घुमा देते हैं, खाली रोड पड़ी है, कोई आता नहीं है यहाँ। अब ये न्यू हाईवे बन ही रहा है, जब तक तो हम इस पर अपने कारनामे कर ही सकते हैं।
बाकी तो भाइयों देखो हम पता नहीं कहाँ कहाँ इसको लेके बाढ़ रहे हैं अपनी स्विफ्ट को। भाई ये नीचे है बहुत गाड़ी, मतलब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इतना है नहीं, फिर भी देखो हमने इसको गाड़ी को कहाँ कहाँ बाढ़ रखा और ये निकले जा रही है भाई, कहीं नहीं धस रही है। मतलब मज़ा भी आ रहा है इस गाड़ी को यहाँ पे ऐसी जगहों पे चलाने में। भले ही ये गाड़ी यहाँ के लिए बनी नहीं है पर फिर भी चल जाती है अपने नॉर्मल यार, ऐसे इतनी कोई दिक्कत की बात है नहीं। अपने नॉर्मल गाड़ी इतनी चल जाती है ऐसी ऐसी जगहों में भी। तो स्विफ्ट है भाई अपनी इंडियन कार्स के लिए ना, तभी ये इतनी ज़्यादा मार्केट खा के बैठी है। तो गाड़ी तो भाई है ये बढ़िया, जो भी कहो लाजवाब गाड़ी है भाइयों। ये सब ट्राई मत करना कभी भी करना नहीं चाहिए, तो खाली रोड है इसलिए कर दिया। आप लोग कृपया ये सब ट्राई ना करें। और बाकी तो यही है भाई अपनी कुछ स्विफ्ट गाड़ी, बहुत बढ़िया गाड़ी है यार, छोटी गाड़ी है, एवरेज भी अच्छा देती है, सब चीज़ बढ़िया है, रेट भी बढ़िया है। पर इसकी ना जो सेफ्टी है, मारुति जो सेफ्टी देती है ना वो भाई बेकार देती है, सेफ्टी अच्छी नहीं देते। तो इनकी जो सेफ्टी है भाई वो बहुत कमज़ोर है। और मैं आपको इसके गेट भी दिखा देता हूँ भाई, बड़े हल्के हल्के से इसके गेट है ना, इसके गेट बहुत हल्के फील होते हैं। तो मारुति को ना अपनी सेफ्टी पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बोलते तो हैं जो इनका टॉप मॉडल आता है फ्रोंक्स का कि हम इसमें 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, अरे घंटा कुछ नहीं देते हैं, ऐसे ही बना के रख रखा है इन्होंने बस नाम कि ये है वो है। तो इन चीज़ों पे तो भाई इन्हें ध्यान देना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। भाइयों आपने देखा वैसे तो ये बढ़िया है गाड़ी, बस वही है सेफ्टी सूफ्टी का है इसमें इशू। बाकी तो भाइयों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को भाई लाइक भी कर देना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो भी कर लेना। और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ भी जानना है कि भाई ये गाड़ी कैसी है कैसी नहीं, तो मेरे को कमेंट्स में बताओ भाइयों। बाकी तो मिलते ही ऐसी कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।